जुनैद क्या बात है, परेशान परेशान लग रहे हो, क्या खैरियत है? यार परेशान क्यों ना हूँ। अप्लाई करना था यूके में, बजट बड़ा ऊपर चला गया हुआ है। सुनने में आ रहा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ की जो इनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा 70-80% पे चली गई है। उसके अलावा ऑफ़र्स के मसले मसाइल सुनने में आ रहे हैं, बहुत जगह नेगेटिव कमेंट्स सुनने में आ रहे हैं कि यूके ना अप्लाई करो, रश बहुत हो गया है। तो बड़ी इस टाइम ना डिस्करेजिंग सी वो वाइब्स आ रही हैं, बस समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चेंजिंग्स तो यार वाकई हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो ऑनलाइन और बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़ रहे हो फेसबुक के ऊपर। हर सोशल मीडिया कमेंट जो है ना उस पर यकीन नहीं करते। अगर आपके माइंड में भी ये सवालात हैं कि अब आपको यूके में जाना चाहिए या नहीं और इससे रिलेटेड क्या न्यू फी पॉलिसी अपडेट्स हैं, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है जुनैद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज्यादा हवाओं में है और सुर्खियों में है, जैसा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब यूके में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, रश बहुत हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी इनरोलमेंट फी इंक्रीज कर दी है। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट नई बातें सुनने में आ रही हैं, जिसमें बेशतर जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अब जो है ना वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सारे सिलसिले से रिलेटेड इसमें क्या न्यू अपडेट्स हैं, आपने अब किस यूनिवर्सिटी की क्या नई अपडेट आ रही है, यूके वीआई क्या कर रहा है, वीज़ाज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यूके आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इन सारी बातों का जवाब आपको हम आज इस वीडियो में देंगे। जी तो जिनसा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक हवा जो बनी हुई है, सुर्खियों के अंदर आजकल बात चल रही है कि आपको यूके अप्लाई नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो इसको क्लियर कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है या वाकई ऐसा है कि वहां पर रश बहुत ज़्यादा हो गया और अब जो है वो लोगों को अप्लाई वहां नहीं करना चाहिए। देखें जुनैद, सबसे पहले तो देखें चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए। बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारे पास यहाँ पर हायर एजुकेशन के जो है ना उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी किसी एक कंट्री में होनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, जो हमारे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आगे ऑप्शंस क्या हैं हायर एजुकेशन के लिए। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर कोई एक नामवर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में इतनी। तो अनफॉर्चुनेटली एक आप कह लें कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को, और काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर हर साल स्टूडेंट्स को जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करना पड़ता है। इट इज़ अ फैक्ट, इसके ऊपर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक अच्छी हायर एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती पाकिस्तान में। उसकी बहुत बड़ी डिबेट है उसके ऊपर। खैर फिल वक्त द बॉटम लाइन इज़ कि हमें अपनी हायर एजुकेशन के लिए, या आप कह लें कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को बाहर मूव करना पड़ता है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि यूके में रश पड़ गया है, रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यूके में स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और पिछले 2 सालों में तो मैसिव जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स और भी हैं कि उसमें जो डिपेंडेंट्स वाला एक चैप्टर आजकल नया ओपन हो गया यूके वीआई की आंखों में, कि डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके वीज़ाज़ काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो है ना वो नंबर ऑफ़ वीज़ा जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी तादाद मैं समझता हूँ कि फिर भी बियरेबल है। लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं और जो साथ में आपको पता है कि फिर 3-3, 4-4 बच्चे हैं, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है इसके ऊपर, वो जो है ना वो अलार्मिंग है। जहाँ तक अच्छा, अब उसमें ये है कि यूके वीआई ने बड़ा स्विफ्टली रिस्पांस किया इसके ऊपर और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने कैप कर दिया, कोर्सेज़ को भी, डिग्रीज़ को भी, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा पिछले काफ़ी अरसे से ऑफर्स जो है ना वो स्लो डाउन हो गए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, पाथवे प्रोवाइडर्स को लिमिट कर दिया कि भाई आप इससे ऊपर कैश नहीं दे सकते, इससे ऊपर आप जो है ना वो बच्चों को नहीं बुला सकते। और मैं समझता हूँ कि ये फ़िल्टर जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एंड पे खुद ही लगा लिया। और इसके आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स भी आई हैं। जैसे फ़ीस के अंदर भी आई है, एनरोलमेंट्स के अंदर भी आई है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आई है। तो ये वो तमाम फ़िल्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ इम्पोज कर रही हैं ताकि वो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, चूँकि फ़िल्टर तो लगाना है ना किसी चीज़ को। अब लेट्स सपोज आप एक जगह पे डिमांड, एक चीज़ 100 की अवेलेबिलिटी है, अगर आपने वो 100 बंदों को चीज़ देनी है और आपके पास 1000 बंदा जो है ना उसकी डिमांड कर रहा है, ऑब्वियसली आप उस पर फ़िल्टर लगाना स्टार्ट कर देंगे, भाई मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, जो इतने साल का होगा मैं उतने साल को दूंगा। तो ये सारी जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई की गेम है।
जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़िल्टर लगना स्टार्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँगा और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब कोटा सिस्टम उन्होंने कर दिया है कि हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने लिमिटाइज कर दिया कि आपने साउथ एशियन को इतने कैसे रिलीज़ करने हैं और बाकियों को इतने करने हैं। तो ये एक पॉजिटिव जो स्टेप है ये खुद ब खुद उन्होंने ले लिया। इससे आपका फ़ायदा ज़्यादा है बजाय इसके कि उसका नुकसान में लेके जाएँ। जब क्वालिटी प्रोफाइल्स जाएंगी तो जो जंक प्रोफाइल्स हैं या जो लोग सिर्फ सेटलमेंट सीकर्स हैं उनके लिए वो लिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी, ताकि वो लोग जिनका सिर्फ ख्वाब है पढ़ने का या हायर एजुकेशन दूसरे ममालिक से लेने का, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि सख्ती आ रही है, क्योंकि इससे उनके लिए जो है वो नरमी पैदा होगी। बिल्कुल ऐसा ही। सब यहाँ पे सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जब हम आजकल देख रहे हैं कि यूकेवीआई ने जो सख्ती की है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उसके नतीजे में ऐसा हुआ है कि अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दोनों के एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। गैप की जो प्रोफाइल्स हैं वो चेंज हो गई हैं कि मैक्सिमम कितना गैप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मिनिमम एंट्री के लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो भी चेंज हुई है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि अब इस टाइम इस सिनेरियो में जो अंडर ग्रेड में या पोस्ट ग्रेड में अप्लाई करने जा रहा है उसके लिए क्या न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं? देखें जुनैद, हम यहाँ पर पाकिस्तान में एक वर्ड यूज़ करते हैं मेरिट के नाम से। मेरिट क्या चीज़ है कि आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं और वक्त के साथ साथ वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ती जाती है। जब बढ़ती जाती हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं, तो फिर वो मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई हमारी ये जो सीट है, ये जो हमारी कह लें कि क्लास है, इसमें वो बच्चा बैठेगा जिसकी इतनी परसेंटेज है, उसकी इतनी, जैसे हमारे लम्स की रिक्वायरमेंट देखें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उसमें उन्होंने टेस्ट लगा दिया, फ़िल्टर लगा दिए। इसी तरह डिमांड चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है यूके की एजुकेशन की, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ जाना चाहते हैं। उसकी वजह से उनका जो मेरिट है वो बहुत हाई चला गया। अब उसमें उन्होंने किया क्या है, अब एक यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट्स की, या समझ लें कि 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। अब उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं 15,000, 20,000, 50,000। अब उन एप्लीकेशंस में से फ़िल्टर आउट तो करना है ना कि भाई हमने किसको ऑफ़र देना है, किसको ऑफ़र नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड एंट्री रिक्वायरमेंट्स का वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। 50% वाले बच्चे निकलते जा रहे हैं बीच में से। एक वक्त था जब आइल्स के बगैर भी काफ़ी बच्चे जा रहे थे, अब आइल्स जो है ना वो मैंडेटरी से मैंडेटरी होता जा रहा है, सही हो गया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अदर टेस्ट लेने बंद कर दिए हैं, सही है। इसी तरह पीजी की 55% से 60% तक रिक्वायरमेंट चली गई है कि आपने जो है ना वो इससे कम, अब आपको पता है कि वो नहीं ऑफर्स दे रहे, जो कि प्रीवियसली 55-60 के ऊपर भी जो है ना वो ऑफर दे देते थे अमूमन। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। गैप जो है ना उन्होंने कहा हम कम से कम लेंगे, पहले 5 साल का कर दिया, 2 साल का कर दिया। अब मज़ीद पॉसिबिलिटी है कि वो इसको मज़ीद कम कर दें गैप को, कि भाई हम सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स लेंगे और जो एक क्वालिटी एजुकेशन है। देखें जो यूके का जो प्लान है अपनी ये जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट का है, इसको बंद करने का नहीं है, वो इसको फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। वो चाह रहे हैं कि हम स्किल्ड जो अब कह लें कि यहाँ का ब्रेन है पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का, इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, नाइजीरिया का, जो स्किल्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई एजुकेशन है, हुनर है, हम वो लोग उठाएं यहाँ से। अब जो नॉन स्किल्ड बंदे जा रहे हैं यूके में वो उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, सही है। ये चीज़ उनके लिए समझ लिया कि अलार्मिंग, जिसको वो कम करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने वो सारे फिल्टर्स लगा दिए हैं कि भाई गैप कम से कम लो, सही है, आइल्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दो, इनरोलमेंट की जो है ना फ़ीस की रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, सही है। इसी तरह आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद जो है ना अभी फ़िल्टर ये लगाएंगे और मज़ीद जो है ना वो आप कह लें कि जो फैक्टर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशंस को जो है ना वो क्लीन करेंगे, ये मज़ीद अभी इंट्रोड्यूस करवाएंगे फ्यूचर के अंदर। ये बड़ी एक थॉट प्रोवोकिंग बात की गई है यहाँ पर कि सिर्फ प्रोफेशनल्स को, इसको आम जुबान में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, कि हम जो है टैलेंटेड लोगों को उठाएं। और ये दुनिया ये चीज़ सीख चुकी है कि पॉपुलेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। पॉपुलेशन एक मसला नहीं है। अब पॉपुलेशन की बजाय मसला ये है कि जो लोग बगैर स्किल के हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है और जॉब्स में जाएंगे। अब जो स्किल लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कल को जाके वो और बिजनेसेस को लॉन्च करेंगे जो कि जॉब्स क्रिएट करेगा और उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा। तो ऐसा कौन सा मुल्क है जो ये चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करने वालों को वो पीआर ना दे? इसी चीज के अंदर इन्होंने और बहुत सारी स्ट्रीम्स ओपन कर दी हैं जिसमें स्टूडेंट स्विच भी कर सकते हैं अपने वीजास को। ऐसे ही है, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, गैप प्रोफाइल्स, ये सारा कुछ आस्ता आस्ता ये टाइट करते जा रहे हैं ताकि क्वालिटी प्रोफाइल्स बढ़ें, जिससे आपका भी फायदा है और उनकी कंट्री को भी फायदा है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताइएगा अब कि जो एक बड़ा काबिल बहस एक टॉपिक आजकल चल रहा है कि जो इनरोलमेंट फ़ी है ख़ास तौर पर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड की, वो सुनने में ये आ रहा है कि वो 100% है, किसी की कोई 80% है, किसी की 65% है। तो अभी मिनिमम क्राइटेरियन क्या है उसका, किस बेस के ऊपर यूनिवर्सिटीज जो है वो चार्ज कर रही हैं? देखें जी, जैसे मैंने बताया ना कि वो क्या कहते हैं, हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही हाल जो है ना वो यूके का बना हुआ है इस वक्त। इसमें मैं समझता हूँ कि यूके का कसूर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूके वाले ग्रेडी हो गए हैं, वो सिर्फ पैसा खींच रहे हैं, सही है। किसी भी बंदे के पास पूरी दुनिया में जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं हूँ, जुनेद है, कोई भी है, जिसके पास कुछ देने को होता है ना, उसकी वो उस चीज़ की वैल्यू लाजमी जो है ना वो गेन करता है, कैश करता है उसको, कैश करता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई वो जो बगैर वैल्यू की चीज़ को है ना वो फ्लोट कर दे। यूके के पास एजुकेशन सिस्टम है, उनका एनवायरनमेंट है, उनका डाइवर्सिटी है, वो पासपोर्ट है, PR है, उनके पास बेचने को बहुत कुछ है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो इसमें बहस का पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है। अब वो चीज़ उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए, लेट्स सपोज अगर आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने वो ग्रेडी हो गए हैं, वो फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, भाई उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब क्या करें वो, अब उन्होंने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस भी कम करनी है कि मतलब कि लोड सिस्टम से कम हो और क्वालिटी एप्लीकेशन आए, क्वालिटी स्टूडेंट्स आएँ, उसके लिए उन्होंने, और ये चीज़ मैं बड़े तकरीबन 1.5 साल से कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते चीज़ों को जो है ना वो इस तरह से मैनिपुलेट ना करें, मिसयूज़ ना करें चीज़ों को। लेकिन ओपन फोरम्स के ऊपर बातें हो रही हैं और डन बेस्ड वीज़ाज़ 1000 पाउंड में यूके पहुँचें, 500 पाउंड में यूके पहुँचें, और ऐसे फर्म्स भी हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ वीज़ा सेल करती हैं बच्चों को वहाँ पहुँचाने के लिए। कोई काउंसलिंग नहीं, कोई पता नहीं किस कोर्स में जा रहा है बच्चा, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जस्ट उसको वीज़ा सेल किया जा रहा है। तो दैट इज़ आई थिंक कि ये हमारे ही किए हुए काम है जो हमारे ही आगे आ रहे हैं। जहाँ तक फ़ीस की बात है, दैट इज़ ट्रू कि उन्होंने फ़िल्टर लगाने के लिए और जो एक रश है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो इनिशियल था डिपॉजिट था पाकिस्तान से, वो पहले किसी का 1000 था, किसी का 2000 पाउंड था, किसी का 3000 पाउंड था, और ये वो सारी यूनिवर्सिटी जिनका 1000, 2000, 3000 पाउंड भी डिपॉजिट था, इन सब के जो है ना वीज़े बाकायदा सेल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लोगों ने बाकायदा सेल किए हैं वीज़ा, जी 3000 पाउंड में यूके पहुँचे, आप गूगल करेंगे हर चीज़ भरी हुई है। इसको डिटर करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि डिपॉजिट बढ़ा दिया है कि भाई जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो पूरी फ़ीस दे फिर, या पूरी नहीं देनी तो 50, 60, 70% फ़ीस जमा करवाए। अब आप देखें फाउंडेशन की फ़ीस होती थी, जमा करवानी होती थी पाकिस्तान से 4000, 5000, 6000, अब वो 9000 तक चली गई है, बल्कि 9000 से भी ऊपर चली गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो फुल फीस के ऊपर इनरोलमेंट हो गई है, ऐसे ही है, यानी कि 14000 के ऊपर, 13000 के ऊपर अब इनरोलमेंट हो रही है फुल फीस के ऊपर। ये क्यों है? ये वो जो एलिमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर और जो ये वीज़ा सेल कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, अपना रश कम करने के लिए। और यहाँ पर अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये यूके ग्रीडी हो गया है, उनकी हवा ख़राब हो गई है। ये बात नहीं है, जब आपके ऊपर गुजरती है ना फिर आपको पता चलता है कि चीज़ें कंट्रोल कैसे करनी है, सही है। तो उनके पास और कोई तरीका नहीं है इसको कंट्रोल करने का, यही तरीका है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चों से फ़ीस जो, अच्छा फ़ीस बढ़ाई नहीं है उन्होंने, अगर आपकी 15000 फ़ीस थी, 12000 फ़ीस थी, फ़ीस 12000 ही है। उसका जो था ना इनिशियल डिपॉजिट, जो एडवांस फीस जिसे कहते थे, जो 500, 1000, 2000, 3000 होती थी, अब वो बढ़ा के उन्होंने किसी की 5 कर दी, किसी की 6 कर दी। वो यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिसी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी 3000, 4000 ले रही हैं, बट इन फ्यूचर वो बढ़ा देंगी। अब एक जो और इनसाइड न्यूज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो अफेक्ट करेगी बच्चों को, कि यूके जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ीस भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है अपनी जो एडमिशन अप्लाई करने की। क्योंकि अब हो ये रहा है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो तकरीबन 15-20 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहा है, और सिस्टम जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ का चोक हो रहा है कि मतलब कि ऑफर्स एप्लीकेशंस आ रही हैं 50,000, 20,000, 30,000, और कैश उनके पास सिर्फ 500 है, 1000 कैश है उनके पास। तो वो जो ऊपर वाली 40,000, 20,000, 5000 एप्लीकेशंस हैं उनको असेस भी करना है, सही है, उनको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो बच्चे जो है ना वो अब एक जगह अप्लाई किया, 4 जगह कर दिया, 6 जगह कर दिया, जाना एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसको लिमिट करने के लिए वो एप्लीकेशन फ़ीस भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नियर फ्यूचर, कि ताकि वो स्टूडेंट जिसने जो सीरियस है, उसने अपना कोर्स सर्च किया है, अपनी यूनिवर्सिटी सर्च किया है, वो वहाँ अप्लाई करे जहाँ पे उसने जाना है। इससे क्या होगा कि लोड कम हो जाएगा, सही है, और प्रोसेस जो है ना वो स्पीड अप हो जाएगा,
और वो जो एक फेक और डमी एप्लीकेशन जा रही हैं उधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, तो वो भी ज़रा कम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा और आपका प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। और फिल वक्त जो आने वाले इनटेक्स हैं इसमें जो कॉस्ट आएगी स्टडी वीज़ा की वो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि आपकी एक तो पाउंड बहुत ऊपर चला गया 250, उसके बाद आपका डिपॉजिट जो कि 3, 4, 5 हज़ार था वो बढ़ गया तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, ख़ास तौर पे फाउंडेशन का और ईयर 1 का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह आपकी खैर इंश्योरेंस तो एम्बेसी फ़ीस तो उधर ही स्टैंड कर रही है, लेकिन जो मेन है ना आपका जो आपकी फ़ीस का डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो वाकई सीरियस हैं, जेन्युइन पढ़ने जाना चाह रहे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये बेनिफिशियल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं और वहाँ जाके काम करना चाह रहे हैं, वो इस लीग में से आउट हो जाएंगे और आपकी वो जो एक क्वालिटी है ना वो दोबारा मेंटेन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया। और वैसे भी अगर जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, यूके ग्रीडी हो गया, तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो बैंक स्टेटमेंट आप शो करवाते हैं उनको, दैट एक्सप्लेन्स कि आपके पास रिमेनिंग फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास पड़े हुए हैं। तो उनको नहीं ये पता कि आप जो है वो कैसे इसको अरेंज कर रहे हो, किसी से मांग के रख रहे हो या किसी से परचेज करके रख रहे हो। उनको ये पता है इस बात का कि आपकी जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है वो आपके पास तो फंड्स पहले के पड़े हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ जाकर कि जी हमें इंस्टॉलमेंट्स दें, तो वो कहते हैं भाई क्यों इंस्टॉलमेंट्स दें आपको, आप तो ये शो करवा के आए हो कि आपके पास तो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपके पास रिमेनिंग फी पड़ी हुई है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि बजाय आप बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा शो करवाने के, आप उतना हमें भाई डिपॉजिट दो, बैंक स्टेटमेंट आपकी कम हो जाएगी, लिविंग एक्सपेंस शो करो, वीज़ा ले लो। इससे फायदा ये होगा कि अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंट्रोल में आ जाएंगी और एक स्ट्रीमलाइंड स्मूथ जो है वो प्रोसेस चलेगा और लीडिंग टू पीआर ऐसे ही है। और अभी कोई प्लान नहीं है यूके का कुछ भी बदलने का, उनको इससे फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि जो भी लेटेस्ट आपके अपडेट्स आई हैं यूनिवर्सिटीज़ के, हमने सारी इसमें डिस्कस कर ली हैं, बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस की हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, हमारे नीचे नंबर आपके पास आ रहे होंगे, आप उनमें से किसी पे भी कांटेक्ट करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।